ईरान पर अमरीकी हमला, सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, ईरान पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई, अमन की अपील को नज़रअंदाज किया गया। अमरीकी हमलों से खिते में कशीदगी मजीद बढ़ी है। ईरान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, तनाज़े में मुज़ाकरात को मौका देना चाहिए। तेहरान के हक़ के दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। सलामती कौंसिल का इजलास। मशरिक़ वस्ता में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान, चीन और रूस ने करारदाद जमा करा दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं कि ख़िते के शहरी मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमन को मौका देने की बजाय ईरान पर हमला किया गया। मेरी अमन की अपील पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। रद्द अमल पर रद्द अमल देना बंद होना चाहिए। अमरीकी मंदूब ने कहा, ईरान शरपसंदी का स्पॉन्सर है, दुनिया को महफूज बनाना था, तेहरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। रूसी मंदूब बोले, अमेरिका ने हमला करके शहरियों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला। हमलों से ख़ित्ते के दूसरे ममालिक भी मुतासिर हो सकते हैं। सरबरा IAEA का कहना है कि ईरानी जौहरी तनसीबात का मुआयना मुमकिन है। अमरीका इसराइल जंग में कूद पड़ा। B-2 बमबार से ईरान पर तारीख का सबसे बड़ा हमला। फर्दो, इस्फहान और नतंज में जौहरी तनसीबात पर बंकर बस्टर बम गिरा दिए गए। अमरीका ने ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दिया। ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह करने का दावा। ईरान को हमला करने पर भरपूर जवाब देने की धमकी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी तनसीब पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। दीगर जौहरी साइट्स पर 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। अमरीकी जज़ीरे गुआम से उड़ान भरी। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। अमरीकी हमले का मकसद हुकूमत की तब्दीली नहीं। अमरीका ने रेड लाइन क्रॉस की, जवाब का इंतज़ार करे। ईरान की खुली वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हरमुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। बंदिश की हतमी मंजूरी आला सिक्योरिटी क़यादत देगी। ईरान और फ्रांसीसी सदर का टेलीफोन। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका को जारियत का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका जारियत के नताइज का खुद ज़िम्मेदार होगा। जौहरी तनसीबात पर हमला नाकाबिले मुआफ़ी खिलाफ वर्जी है। ट्रंप ने सबको धोखा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मॉस्को चले गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात तय। अमेरिका इसराइल जंग में कूद पड़ा। B-2 बमबार से ईरान पर तारीख का सबसे बड़ा हमला। फर्दो, इस्फहान और नतंज में जौहरी तनसीबात पर बंकर पर बस्टम गिरा दिए। अमेरिका ने ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दिया। ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह करने का दावा। ईरान को हमला करने पर भरपूर जवाब देने की धमकी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी तनसीब पर 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। दीगर जौहरी साइट्स पर 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी एटमी इदारे ने फर्दो, नतंज और इस्फहान जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। अमरीकी जज़ीरे गुआम से उड़ान भरी। पेंटागन में ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा, दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। अमरीकी हमले का मकसद हुकूमत की तब्दीली नहीं। अमरीकी जनरल डैन केन ने कहा, इस्फहान की जौहरी तनसीब को टोमाहॉक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान की तीनों एटमी साइट्स को भरपूर नुकसान पहुंचा। हम हर हाल में अपना दिफा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर मज़ीद मुहलिक हमलों की धमकी। कहा, अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। नेतन्याहू ने ईरानी एटमी तनसीबात पर हमला करने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की। अमेरिका अब ईरान के जवाब का इंतजार करे। ईरान की खुली वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हरमुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। आबनाए हरमुज़ की बंदिश की हतमी मंजूरी आला सिक्योरिटी क़यादत देगी। ईरान और फ्रांसीसी सदूर का टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका को जारियत का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका अपनी जारियत के नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। जौहरी तनसीबात पर हमला नाकाबिले मुआफ़ी खिलाफ वर्जी है। ट्रंप ने सबको धोखा दिया। ईरानी वज़ीर
वज़ीर ख़ारजा मॉस्को जाएंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात तय। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी का कहना है न्यूक्लियर साइट्स की तबाही मान भी ली जाए तो भी खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, एटमी अफजूदगी बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास शुरू। मशरक़ वस्ता में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालिबा। पाकिस्तान, चीन और रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद जमा करा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है ईरान पर अमरीकी हमले कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा हैं। पाकिस्तान के ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने हमलों को बैनुल-अक़वामी संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर में टेलीफोनिक रब्ता। कीमती जानों के ज़िया पर दिली ताज़ियत का इजहार, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी हमलों में उन तनसीबात को निशाना बनाया गया जो IAEA के तहफ़्फ़ुज़ात के तहत थी। अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सफारतकारी की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। कहा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बेकाबू हो सकती है, फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से OIC कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर मुलाकात। कहा पाकिस्तान ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत करता है, ईरान की अखलाकी और सफारती हिमायत रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल है। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद की सूरत हाल पर बात होगी। फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर में मुलाकात पर भी गुफ्तगू होगी। अमरीका ने हमले की इत्तला पहले ही दे दी थी। ईरानी मीडिया का दावा। कहा अमरीका ने जौहरी तनसीबात पर हमलों का बता दिया था, जिसके बाद ईरान अफजुदा यूरेनियम ज़खायर मुंतकिल करने में कामयाब रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक सीनियर ईरानी सियासी शख्सियत ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया वाशिंगटन ने ईरान को खुफिया तौर पर पहले ही बता दिया था अमरीका सिर्फ 3 जौहरी साइट्स को निशाना बनाएगा। इत्तला देने का मकसद ये था कि अमरीका ईरान के साथ मुकम्मल और भरपूर जंग नहीं चाहता। ईरानी सियासी शख्सियत के मुताबिक अमरीकी इत्तला के बाद तीनों साइट से यूरेनियम को मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी और ईरानी हुकाम की जानिब से खबर की तस्दीक नहीं की गई। बरतानवी वजीर का भी कहना है लंदन को हमले की पेशगी इत्तला मिल गई थी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का इसराइल को भरपूर जवाब। तल अवीव, हाइफा और दीगर इलाकों में खैबर मिसाइल दागे। कई इमारतें मलबे का ढेर। मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल करने की धमकी। ईरानी मीडिया ने लॉन्चिंग की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल में बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसराइली सपोर्ट बेसिस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स को निशाना बनाने का दावा। हमले लॉन्चिंग रेंज मिसाइलों की मदद से किए गए। हमलों में 24 इसराइली हलाक, 1213 जख्मी, 16 की हालत तशवीशनाक। इसराइल के भी जवाबी हमले। ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और F-5 तैयारे और हथियारों की फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। उधर तेहरान में अमरीका और इसराइल के हमले के खिलाफ एहतजाज। सदर मसूद पज़ेश्कियान की रैली में शिरकत। चीन और रूस की अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। चीनी वजारत ख़ारजा ने अमरीका का हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रूसी वजारत ख़ारजा ने कहा खुद मुख्तार रियासत पर हमले गैर कानूनी हैं। OIC का फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात का मुतालबा। सऊदी वजारत ख़ारजा ने कहा ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों पर तशवीश है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, कशीदगी से गुरेज करें। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले रोकने का मुतालबा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हमले के नताइज पर गहरी तशवीश का इजहार। कतरी वजारत ख़ारजा ने ईरान पर अमरीकी हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। ओमान ने कहा जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इराक का कहना है अमरीकी हमलों से अमन और अमान को शदीद खतरा लाहिक हो गया।
बरतानिया ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अमेरिका के हमलों की हिमायत। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है ईरान को कभी भी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तर्जुमान जर्मन हुकूमत ने कहा ईरान तनाज़ात के सिफारती हल के लिए अमेरिका और इसराइल से फौरी मुज़ाकरात करे। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा की फ्रीकैन से तहम्मुल की अपील। कहा फ्रांस ने ना इन हमलों में हिस्सा लिया ना ही इसकी मनसूबाबंदी की। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कशीदगी में कमी और बातचीत पर जोर। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो का जंग खत्म करने का मुतालिबा। कहा जंग को नाकाबिल तलाफी खाई बनने से पहले रोक दिया जाए। ईरान के लिए हमारी पेशकश अब भी मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं, ईरान में हुकूमत की तब्दीली अमरीका का मकसद नहीं। चीन को चाहिए वो ईरान से आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर बात करे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सरबराह का IAEA को ख़त। ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमले के अमरीकी गैर कानूनी इक़दाम की तहकीकात का मुतालिबा। IAEA का कहना है ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद ऑफ साइड ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। IAEA का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। अमरीका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए। ये बॉम्ब ज़ेरे ज़मीन मौजूद बंकर को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमरीकी साख्ता GBU-57 B2 स्पिरिट स्टेल्थ बम्बार से गिराया जाता है। ये अपने वजन को इस्तेमाल करके 200 फीट गहराई तक जाकर धमाका करता है। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमला। अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप को अमरीकी आइन की पाबंदी का मुर्तकिब करार दे दिया। सेनेटर अलेक्जेंड्रिया ऑकसिस का कहना है सदर ट्रंप के खिलाफ मवाक़से का वाज़ेह केस बनता है। अमरीका ने हमले की इत्तला पहले ही दे दी थी। ईरानी मीडिया का दावा। कहा अमरीका ने जौहरी तनसीबात पर हमलों का बता दिया था, जिसके बाद ईरान अफजूदा यूरेनियम ज़खायर मुंतकिल करने में कामयाब रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक सीनियर ईरानी सियासी शख्सियत ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया वाशिंगटन ने ईरान को खुफिया तौर पर पहले ही बता दिया था अमरीका सिर्फ 3 जौहरी साइट्स को निशाना बनाएगा। इत्तला देने का मकसद ये था कि अमरीका ईरान के साथ मुकम्मल और भरपूर जंग नहीं चाहता। ईरानी सियासी शख्सियत के मुताबिक अमरीकी इत्तला के बाद तीनों साइड से यूरेनियम को मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी और ईरानी हुकाम की जानिब से खबर की तस्दीक नहीं की गई। बरतानवी वजीर का भी कहना है लंदन को पहले ही पेशगी इत्तला मिल गई थी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का इसराइल को भरपूर जवाब। तलबीब, हाइफा और दीगर इलाकों में खैबर मिसाइल दागे। कई इमारतें मलबे का ढेर। 86 इसराइली जख्मी। मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल करने की धमकी। ईरानी मीडिया ने लॉन्चिंग की वीडियोस भी जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल में बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसराइली सपोर्ट बेसिस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स को निशाना बनाने का दावा। हमले लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मदद से किए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान पर हमला करने वाले तैयारे कहाँ हैं पता लगा लिया है। ताज़ा हमलों में 14 इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हाइफा में सेल टावर, AI कंपनीज और लेबॉर्ट्रीज तबाह की। हाइफा के रफाल सेंटर को भी निशाना बनाया। इसराइल के भी जवाबी हमले। ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और F-5 तैयारे और हथियारों की फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। इसराइल की जानिब से मिसाइल हमलों के असरात छुपाने की कोशिश। गैर मुल्की सहाफ़ियों को दूर कर दिया। ईरानी मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसराइली शेल्टर्स में छुप गए। खचाखच भरे होने के बाइस शेल्टर्स में लड़ाइयाँ होने लगी। वीडियो सामने आ गई।
चीन और रूस की अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। चीनी वजारत खारजा ने अमरीका का हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रूसी वजारत खारजा ने कहा, खुद मुख्तार रियासत पर हमले गैर कानूनी हैं। अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन, UN चार्टर और सलामती काउंसिल की करारदादों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। जहारियत के खात्मे और हालात को सियासी और सफारती रास्ते पर वापस लाने के लिए कोशिशें तेज़ करने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों पर तशवीश है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें, कशीदगी से गुरेज करें। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले रोकने का मुतालबा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हमले के नताइज पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, अमरीकी इक़दाम ने कशीदगी में इजाफे के ख़तरे को बढ़ा दिया। इलाकाई तनाज़ा आलमी जंग में बदल सकता है। कतरी वजारत ख़ारजा ने ईरान पर अमरीकी हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों के खित्ते और बैनुल-अक़वामी सतह पर तबाहकुन नताइज होंगे। तमाम मिलिट्री ऑपरेशन फौरी रोकने का मुतालबा करते हैं। कशीदगी को मुज़ाकरात और सफारती तरीक़ों से हल करने पर जोर देते हैं। ओमान ने कहा, जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इराक़ का कहना है, अमरीकी हमलों से अमन व अमान को शदीद खतरा लाहक हो गया है। बरतानिया ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अमेरिका के हमलों की हिमायत। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है, ईरान को कभी भी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल गैर मुस्तहकम है। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल तलाश किया जाए। तर्जुमान जर्मन हुकूमत ने कहा, ईरान तनाज़ात के सिफारती हल के लिए अमेरिका और इसराइल से फौरी मुज़ाकरात करे। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा की फ्रीकैन से तहम्मुल की अपील। कहा, फ्रांस ने ना इन हमलों में हिस्सा लिया, ना ही इसकी मनसूबाबंदी की। बातचीत से ही मसले का हल निकाला जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कशीदगी में कमी और बातचीत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, ये जंग ईरान के ख़िलाफ़ नहीं, ईरान में हुकूमत की तब्दीली अमरीका का मकसद नहीं। ईरान के लिए हमारी पेशकश अब भी मौजूद है। दुनिया 24 घंटे पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम है। चीन को चाहिए वो ईरान से आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर बातचीत करे। ईरान के पास तकरीबन 10 एटम बम बनाने का अफज़ूदा यूरेनियम मौजूद था। हम ताकत से ही आ सकता है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा था। ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमला तारीख बदल देगा। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राब्ते से किए गए। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद उन्हें कॉल की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है, ईरान पर अमरीकी हमले कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा है। तनाज़ा काबू से बाहर होने का खदशा बढ़ गया। आम शहरियों, खत्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सफारतकारी है। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो का जंग ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, जंग को नाकाबिले तलाफ़ी खाई बनने से पहले रोक दिया जाए। ईरान का पुरअमन जौहरी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। ईरानी हुकाम के मुताबिक फ़र्दो एडमी तनसीब के दाखिली और खारिजी हिस्से को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हमले से पहले तीनों जौहरी तनसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो ताबकारी का बाइस बने। जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमले कई रोज़ से जारी इसराइली हमलों का तसलसल हैं। IAEA इन पर खामोश और मुमकिना तौर पर शरीके जुर्म है। तर्जुमान ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है, अमरीका साइट्स तबाह कर सकता है, हमारा इल्म नहीं, हमें एटमी फील्ड का बहुत इल्म है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सरबराह का IAEA को ख़त। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के अमरीकी गैर कानूनी इक़दाम की तहकीकात का मुतालिबा। IAEA का कहना है, ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद ऑफ साइट ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। IAEA का हंगामी इजलास कल तलब।
अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए। ये बॉम्ब ज़ेरे ज़मीन मौजूद बंकर को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमेरिकी साख्ता GBU-57 B2 स्पिरिट स्टेल्थ बम्बार से गिराया जाता है। बड़े हजम और वजन के बायस तैयारा एक वक्त में सिर्फ 2 बॉम्ब ही ले जा सकता है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जौहरी बॉम्ब भी तस्वर किया जाता है। ये अपने वजन को इस्तेमाल करके 200 फीट गहराई तक जाकर धमाका करता है। GPS इसे दुरुस्त मकाम तक पहुंचाने में मदद फराहम करता है। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमला, अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप को अमरीकी आइन की पामाली का मुर्तकिब करार दे दिया। कहा, अमरीकी सदर को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमले का इख्तियार नहीं था। सेनेटर अलेक्जेंड्रिया ऑकर्टिस का कहना है, सदर ट्रंप के खिलाफ मवाक़से का वाज़ेह केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर शेन कॉस्टे ने कहा है कि स्पीकर कांग्रेस के इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। किसी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी ख़तरा ना हो। ईरान इजराइल संगीन कशीदगी पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। लम्हा बालम्हा सूरत हाल से नाज़रीन को आगाह रखा जा रहा है। दिफाई तज्ज़ियाकारों, आलमी उमूर के माहिरीन और साबिक सफरा का कहना है, अमरीका ने हमला करके कशीदगी को मज़ीद हवा दी।